चलो क्वेश्चन नंबर 13 आईएमपी का लेना। इसमें 3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो राइट जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1, कंपनी फॉरफिटेड 1200 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच held by Katara for non-payment of allotment money 14 per share including premium ₹10। 14 रुपया है जिसमें 10 रुपया क्या है, प्रीमियम है। तो बाजू में लिख दो 4 रुपया। शेयर का कितना होगा, 4। तो अलॉटमेंट का 4 रुपए नहीं भरा है और उसने प्रीमियम भी नहीं भरा है, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 3 पर शेयर, फर्स्ट और फाइनल कॉल भी उसने नहीं भरा है, 3 रुपया। तो अब तुम ही बताओ कितना रुपया भरा होगा उसने। 4 रुपया अलॉटमेंट का नहीं भरा, 3 रुपया फाइनल कॉल का नहीं भरा, तो उसने भरा कितना होगा, 10 रुपए में से 7 रुपए नहीं भरे, कितना भरा होगा उसने, 3 रुपए। इसलिए उसके शेयर हमने क्या कर लिए, जब्त कर लिए। तो पहला एंट्री क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट का ए, शेयर कैपिटल अकाउंट BR, कितने शेयर थे, 1200 इंटू 10, 12,000। अच्छा, इसमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है और प्रीमियम भी तो अलॉटमेंट के टाइम पे है, तो प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, उसका अकाउंट भी डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट BR 1200 इंटू 10, 10 रुपए प्रीमियम है ना। एंड 2 शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। चलो बच्चों, अलॉटमेंट 14 रुपया, 1200 इंटू 14 करो, हाँ 16,000। और शेयर फाइनल कॉल 3 रुपया है ना, 1200 इंटू 3 कितना होगा, 3600। अब गैप कितना आएगा, अरे तुम ऐसा भी लिख सकते हो इसमें कि 1200 इंटू 3 ही रुपए नहीं भरे ना, 3600। तो देखो डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ, दोनों हुआ, डेबिट और क्रेडिट का बराबर। क्रेडिट में भी 24,000 हो गया ना। चलो बेटा बी, अब हम रीइश्यू करेंगे। तो देखो कितने रुपए में फिर से रीइश्यू किया है, कंपनी रीइश्यूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर आफ्टर गिविंग, अंडरलाइन करो, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, अंडरलाइन करना, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। तो कंपनी ने जो शेयर जब्त किए ना उसको रीइश्यू किया है। अभी तक के सारे क्वेश्चन में हमको दिया रहता था कि कितने रुपए में रीइश्यू किया, 7 रुपए में कि 6 रुपए में कि 8 रुपए में। यहां पर रीइश्यूड अमाउंट नहीं दिया हुआ है, हाँ, लेकिन बोला है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट देना, मतलब हम अधिक से अधिक कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। फॉरफिटेड शेयर अगर हमको रीइश्यू करना है तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया छोड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। तो हम ज्यादा से ज्यादा इतना रुपया छोड़ सकते हैं कि जिससे हमारा लॉस ना हो।
तो हमने कितने रुपए जब्त किए हुए? 3। तो समझ लो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट मतलब टोटल फॉरफिटेड अमाउंट, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 3 रुपया हम ज्यादा से ज्यादा छोड़ सकते हैं। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट समझे, जितना रुपया हमने जब्त किया है हम उतना छोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और यहां पे क्या बोला है? मैक्सिमम डिस्काउंट देना है, तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? 3 रुपए। तो 3 रुपए छोड़ोगे तो कितने रुपए में बेचोगे? 7 रुपए में। अंडरस्टूड? 3 रुपए छोड़ करके बेचना है तो कितने रुपए में बेचोगे? 7 रुपए में। यहां आप लिखेंगे बैंक अकाउंट BR ब्रैकेट में 1200 इंटू 7 8,400। फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1200 इंटू 3 इंटू शेयर कैपिटल। पूरा। बताओ किसी को कोई डाउट? तो इस क्वेश्चन में हमको मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट के बारे में पता चला कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट क्या होता है। शेयर इश्यू करते समय जो हम अधिक से अधिक डिस्काउंट दे सकते हैं उसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना रुपया हो सकता है? जितना हमने जब्त किया हुआ है, बराबर उतना रुपया हम ज्यादा छोड़ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन, अच्छा इसमें कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री नहीं आएगी। कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फॉर फ्यूचर कुछ बचा ही नहीं हमारा, हमने 3 रुपए जब्त किए थे और पूरा का पूरा में डिस्काउंट दे दिया, इसलिए इसमें थर्ड एंट्री कैपिटल रिजर्व वाली नहीं आएगी। अब सेकंड का ए, चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन। रमेश होल्ड्स 600 equity share of 10 each in company. He had paid application money at 3 per share and allotment money 2.5 per share, but could not pay first call money 2 per share. Company forfeited above shares before making final call. बराबर, फाइनल कॉल मंगवाने के पहले ही शेयर को जब्त किया है। तो चलो पहले एंट्रीज लिखता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ही, शेयर कैपिटल अकाउंट DR ब्रैकेट में कितने शेयर है? 600 शेयर इनटू एप्लीकेशन के टाइम पर 3, अलॉटमेंट के टाइम पर 2.5 5.5 और 2 रुपया 7.5। कितना होगा? 4500। अच्छा यहाँ पे 10 रुपए मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 7.5 रुपए ही है, पूरा रुपया हमने नहीं मंगवाया है ना। बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल वी हैव फॉरफिटेड द शेयर। तो एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 2.5 5.5 और फर्स्ट कॉल का 2, 7.5 रुपए हमने केवल मंगवाया है, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट केवल 7.5 होगा। एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर 2 शेयर फर्स्ट कॉल, नहीं अलॉटमेंट तो भरा है, तो शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल केवल उसने नहीं भरा है। तो चलो यहां पर 600 इंटू उसने 5.5, अलॉटमेंट का 3
सॉरी एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 2.5 रुपए उसने भरा है, तो टोटल 5.5 रुपए भरे हैं उसने। बोलो कितना होगा? 33। एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल 600 पर कितने रुपए? 2 रुपए। 12। अभी बी, अब 10 रुपए का शेयर 4 रुपए डिस्काउंट से लेकर के हम बेच रहे हैं। कितना रुपया डिस्काउंट है? 4 रुपए। नीचे अगर आप देखो तो दिखेगा आपको 4 रुपए डिस्काउंट, मतलब 6 रुपए में बेचेंगे। बैंक अकाउंट BR कितना? 600 शेयर, 600 इंटू 6 कितना आएगा? 4 रुपए डिस्काउंट के तो 6 रुपए कितना आएगा? लॉस कितने का? 4 रुपए का। फॉर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR 600 इंटू 4 कितना होगा? इंटू शेयर कैपिटल, अब सी कितने रुपए जब्त किए थे हमने? 5.5। कितना चला गया? 4। तो कितना बचा? 1.5। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व, ब्रैकेट में 600 इंटू 1.5 कितना होगा? ठीक है, चलिए चलो बच्चों, इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड। अब इसको ध्यान से समझना। कंपनी फॉरफिटेड 400 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 400 शेयर जब्त किए हैं और एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए। आगे पढ़ो। इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन फेस वैल्यू। प्रीमियम कितना परसेंट है? 20% ऑफ फेस वैल्यू। तो प्रीमियम कितना होगा? फेस वैल्यू 100 रुपया है, तो प्रीमियम कितना होगा? 20% फेस वैल्यू का, तो 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपया प्रीमियम से इश्यू किया हुआ है। ठीक है, आगे ₹80 पर शेयर आर कॉल्ड इंक्लूडिंग, देखो ₹80 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम आर कॉल्ड अप ऑन दी शेयर। मतलब 100 रुपए जो है ना, उसमें हमने 80 रुपए मंगवाए हैं। कितने रुपए मंगवाए हैं अभी तक? 80 रुपए मंगवाए हैं, लेकिन जिसमें प्रीमियम भी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 80 रुपए मंगवाया है। तो बच्चों कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 80, लेकिन उसमें प्रीमियम कितना रुपया है? 20 रुपया। तो मतलब शेयर कैपिटल का कितना हुआ? केवल 60 रुपया। 20 रुपए तो प्रीमियम का है, तो शेयर का कितना हुआ? 60 रुपया हुआ ना। मतलब हमने अभी कितने रुपए मंगवाए? केवल 60 रुपए मंगवाए हैं। 80 रुपए मंगवाए हैं कि 60? 60। शेयर कैपिटल तो केवल 60 ही रुपए मंगवाया हमने। ओके, 20 रुपए तो प्रीमियम का है, इस तरह से टोटल 80 रुपए मंगवाया है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हमने कितने रुपए फेस वैल्यू का मंगवाया है? 60। 80 रुपया पूरा कोल्ड अप है, उसमें तो 20 रुपया क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम को अगर साइड में रखो तो शेयर कैपिटल का कितना है? केवल 60। तो चलो बच्चों, अब यहां पर क्या है? कॉस्ट इन एरियर्स एट द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर शेयर होल्डर ने 50 रुपए नहीं भरे हैं, इंक्लूडिंग प्रीमियम।
कितने रुपए नहीं भरे हैं? 50। अगर आप देखोगे तो नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम आपको दिया हुआ है। तो कॉल सीनियर एट अलॉटमेंट कितना रुपया? 50 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 50 रुपए नहीं भरे हैं, जिसमें 20 रुपया किसका नहीं भरा है? प्रीमियम का नहीं भरा है। तो शेयर का कितना रुपया नहीं भरा है? 50 में से 30 माइनस कर दो, तो शेयर कैपिटल का कितना नहीं भरा उसने? 30। अब मुझे बताओ, हमने कितने रुपए मंगवाए हैं? 60 रुपए मंगवाए हैं ना, उसमें से कितने रुपए नहीं भरे हैं? 30। तो इसका मतलब भरा कितना है उसने? 30 रुपए। अंडरस्टूड? क्योंकि यहां पे कहीं बोला नहीं कि कितना रुपया उसने भरा है। हमने पूरे 60 रुपए मंगवाए हैं, 60 रुपए में से उसने अलॉटमेंट का 30 रुपए नहीं भरा है, तो इसका मतलब कितना रुपए भरा है उसने? 30। और किसका भरा होगा? एप्लीकेशन का। क्यों? क्योंकि फाइनल कॉल मांगने के पहले ही हमने शेयर क्या कर लिया है? जब्त कर लिया है। आगे लिखा हुआ है। तो चलो अब शेयर फॉरफीचर की एंट्री पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उसमें भी समझाता हूं मैं आपको। पहला एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं भरा है तो प्रीमियम तो अलॉटमेंट के साथ में ही है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट DR टू शेयर फॉरफीचर and to share allotment। तो यहां पर शेयर फॉरफीचर 30 रुपए उसने भरे हैं, तो 400 इंटू 30 कितना होगा? 12,000। फिर उसने अलॉटमेंट का 400 इंटू 50 रुपीज नहीं भरा है, 50 रुपए नहीं भरा ना अलॉटमेंट का, कितना होगा? 20,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो 20 रुपए है ना, 400 इंटू 20, और यहां पे शेयर कैपिटल 400 इंटू 60। कोल्डअप, कोल्डअप होता ना यहाँ पे, कोल्डअप कितना? 60। यहां कितना आएगा? 24,000। तो डेबिट क्रेडिट देखो दोनों बराबर हो गया होगा। यहां पे शेयर कैपिटल 60 क्यों लिखा आपको समझ पड़ा? क्योंकि कॉल्ड अप तो 60 रुपीज ही है ना। चलिए, अब हमने बच्चों री इश्यू किया है, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर जो शेयर बेचा है ना, 36,000 रुपए में बेचा है। पूरे के पूरे शेयर कितने में बेच दिए हैं? 36,000 में। देखो लास्ट वाली लाइन पढ़ो, दीज शेयर रीइश्यूड बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट ₹36,000 फुल्ली पेड अप। 36,000 में हमने बेचा। कितने शेयर बेचा? 400 शेयर। कितने शेयर बेचा होगा? 400। 36,000 में, 36,000 में। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मैं तुमसे पूछूं एक शेयर कितने रुपए में बेचा है, तो तुम लोग बता पाओगे? 36,000 में बेचे हैं 400 शेयर, तो एक शेयर कितने में बेचा होगा? 36,000 डिवाइडेड बाय 400 कर दो, 90 रुपीस में बेचा। कितने रुपीस में? 90 रुपीस। तो आप लिखेंगे 400 इंटू 90, कितना होगा यहां पे? 36,000। ये 90 कैसे आया? 36,000 डिवाइडेड बाय 400 शेयर। 90 रुपए कैसे आया पता चला? हमने सारे के सारे शेयर्स कितने में बेच डाले? 36,000 में। तो एक शेयर कितने में बेचा होगा? 36,000 डिवाइडेड बाय 400, 90 रुपए में बेचा होगा। तो 10 रुपए का क्या हुआ? लॉस। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट।
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR 400 इंटू 10 कितना होगा? N2 शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर 40,000 एंड लास्ट कितने रुपए जब्त किए हमने यहां पे? शेयर फॉर फ्यूचर कितना? 12 में से कितना चला गया? 4, कितना बचा? 8। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 12,000 में से 4,000 चला गया, कितना बचा? इस क्वेश्चन की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है? धन्यवाद। लिखो।